ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 31 जुलाई 2026। आज हमारे प्यारे शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वमान दिया वो है, मैं पदमपति आत्मा हूँ, मैं पदमपति आत्मा हूँ। तो पदमपति आत्मा बनते किस प्रकार हैं वो वरदान बाबा ने दिया और विधि बताई। तो वरदान रहा, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए। नंबर 1, सावधानी रखते हुए कदम कदम पर ऐसे पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। तो पद्मपति आत्मा वो जो कदम कदम पर सावधानी रखती है कि मुझ आत्मा से, मेरी आत्मा की जो सोच है, बोल है, कर्म है, उससे पद्मों की कमाई हो रही है। कोई सोच ऐसी तो नहीं, कोई बोल ऐसा तो नहीं कि जिससे कदमों की कमाई नहीं होती, क्योंकि संकल्पों से ही भाग्य बनता है, संकल्प से बोल, बोल से कर्म बनते हैं। तो कदम कदम पर हमने अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो जाता जिससे मुझ आत्मा की कमाई ना हो और मैं पद्मपति आत्मा बनने में रुक जाऊं। तो पद्मपति आत्मा बनने के लिए कदम कदम पर सावधानी रखनी है, अपने कर्मों पर पूरा कंसंट्रेट करना है और उसके लिए हमें अपने संकल्पों पर पूरा कंसंट्रेट करना है। हमारे संकल्प ही ट्रांसलेट होते हैं कर्मों में। तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, रूहानियत से भरपूर होंगे, अर्थात हमारे कर्म आत्मिक स्थिति में होंगे। जितना हम आत्मिक स्थिति में बैठेंगे और बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते रहेंगे तो हमें जो कमाई होगी उससे हम पद्मपति आत्मा बनते जाएंगे। तो बाबा ने विशेष सावधानी दी है कि कदमों की कमाई, पद्म, तुम्हारे पद्म, हर कदम में पद्म है कि हर एक्टिविटी जो भी तुम कर्म करते हो उसमें पद्मों की कमाई हो रही है। तो हमें श्रीमत में मनमत हमारी मिक्स नहीं करनी कि मेरी तो स्थिति अलग है, बाबा ने श्रीमत अलग दी, उसमें थोड़ी ढील हम कर दें, गफलत कर दें। अगर गफलत करेंगे तो श्रीमत में मनमत मिक्स करेंगे तो उल्टे कर्म हो जाएंगे। जब उल्टे कर्म हो जाएंगे तो पद्मापति आत्मा बनना तो क्या, हम विकारों के वश हो जाएंगे तो हम सारी कमाई समाप्त कर देंगे। तो पद्मपति आत्मा अर्थात कमाई करने वाली आत्मा, मल्टी मिलियनर बनने वाली आत्मा पद्मपति आत्मा कि जैसे बाबा ये भी कहते हैं, बच्चों आपका नाम पद्म भाग्यशाली है, तो कार्य भी ऐसे ही होने चाहिए। श्रीमत के अनुसार जो कार्य होंगे अर्थात आत्मिक स्थिति में रहकर जो श्रेष्ठ कार्य होंगे, विश्व कल्याण के लिए होंगे, सर्व आत्माओं को सुख देने वाले होंगे, तो उससे पद्मों की कमाई तुम्हें होती जाएगी। बट ध्यान हर कदम पर रखना है, इतना सावधान रहना और श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी और कोई गफलत नहीं करनी। कोई श्रेष्ठ कार्य करने के बजाय कोई ऐसी सोच नहीं रखनी जिससे किसी आत्मा को दुख पहुंचे और मेरी जो ऊंची स्थिति है वो डगमगा जाए। तो इसलिए बाबा ने जो विधि बताई है वो इस प्रकार है, बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। ऊंची स्टेज अर्थात पद्म भाग्यशाली आत्मा की स्टेज
पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाने की सावधानी दे रहे हैं। जो विश्व की मालिक आत्मा बनती है, उसने इतने श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं, इतनी इतनी कमाई की हुई है कदम कदम पर, जिससे हर कदम में, उसके हर कदम में पदम है और पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने हर कर्म पर विशेष ध्यान देना है, सावधानी देनी है, कोई गफलत नहीं करनी, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी, अपने संकल्पों पर पूरा पूरा फोकस करना है। तो विधि है, बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत नहीं करने का समय नहीं है। इसलिए अभी जरा भी गफलत, लापरवाही करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मापति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए, ऊंची स्थिति में होने चाहिए, ये सतयुगी आत्मिक स्थिति में होने चाहिए। तो जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों, एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ ना हो। तो बहुत सोच समझ कर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ, हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाओ, सोच समझ कर। अगर पदमपति बनना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, तो कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य अर्थात किस्मत बनाने के लिए हमें हमेशा कर्मों पर फोकस रखना है कि श्रीमत अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, आत्मिक स्थिति में मैं कार्य कर रहा हूँ। अगर आत्मिक स्थिति में श्रीमत प्रमाण हम कार्य करते हैं तो हमारे कदम कदम में पद्मों की कमाई होती है। तो श्रीमत में मन मत मिक्स ना करो। तो श्रीमत में अपनी नहीं चलानी, जो बाबा ने श्रीमत दी है उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं करनी। तो इस विधि को अपनाएं, हम कदम कदम पर सावधान रहें, कोई गफलत नहीं करनी और श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी। सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हम कार्य करें और सच्ची कमाई करके पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। तो दिल से शुक्रिया शिव बाबा का, कोटि कोटि शुक्रिया आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, यही याद रखना है।